दोस्तों, इंसल्ट करने वाले लोग कभी ना कभी हमारी लाइफ में जरूर आते हैं। हो सकता है कि वो आपकी फैमिली में ही हो, आपके ऑफिस में हो, बल्कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो सबके इंसल्ट करता रहता है, या कोई अनजान इंसान भी आपकी इंसल्ट कर सकता है। तो बेसिकली बात यह है कि कभी ना कभी हमारा सामना इनसे हो ही जाता है और ये लोग हमेशा हमारे इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। कई लोग इतने कमजोर टाइप के होते हैं कि वो सिर्फ इसलिए दूसरों के इंसल्ट करते हैं क्योंकि वो ऐसा करके अच्छा फील करते हैं। ये लोग अपनी वीकनेस पर ध्यान नहीं देते, ये बस दूसरों की तरफ उंगली उठाकर खुश रहते हैं। और इन्हीं में से एक टाइप के लोग होते हैं जो आपके काम से, आपकी सक्सेस से, आपकी लाइफस्टाइल से, आपकी खुशियों से जलते हैं और ये लोग हमेशा आपके इंसल्ट करने के लिए मौके ढूंढते रहते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए। जब ये आपके इंसल्ट करे तो इन्हें कैसे जवाब दिया जाए। जब कोई किसी की इंसल्ट करता है तो ज्यादातर लोग जवाब में गुस्सा करते हैं। लेट मी टेल यू, ये इंसल्ट का सबसे वीकेस्ट रिस्पॉन्स है, क्योंकि सामने वाला चाहता ही है कि आप गुस्सा करो, वो चाहता ही है कि आपको बुरा लगे। और जब आप गुस्सा करते हो, अपना फेस बिगाड़ लेते हो, तो आप उसकी इंसल्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो और सामने वाले को पता चल जाता है कि हाँ, आप उसकी इंसल्ट फील कर रहे हो, तो उसे मजा आता है। उसे लगता है कि वो उसके मकसद में कामयाब हो गया है। यही तो वो चाहता था, वो आपको उसके लेवल पर लाना चाहता था और आप आ भी जाते हो। इससे सामने वाले को आपकी एक वीकनेस पता चल जाती है, वो ये कि आप इंसल्ट से डरते हो। और जो लोग इंसल्ट से डरते हैं, लोग उनकी ओर ज्यादा इंसल्ट करते हैं। तो इंसल्ट का जवाब गुस्से से देना एक सही रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करे भैया? अब जरा और ध्यान से सुनना। जब कोई आपके इंसल्ट करता है तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड। और आपको रिएक्ट वाले रास्ते पर नहीं जाना है, आपको इंसल्ट को रिस्पॉन्ड करना है। और रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको काम रहना है, पीसफुल रहना है, फेस पर बुरा मानने वाले एक्सप्रेशंस नहीं लाना है, जिससे उसे ये ना लगे कि आपने इंसल्ट एक्सेप्ट कर ली है। और इंसल्ट का जवाब आपको देना ही है, चुप नहीं रहना है। चुप रह जाओगे तो काफी टाइम तक आपको वो बात याद आएगी और अब अफसोस करोगे कि काश मैं उसका जवाब दे देता। तो आपको जवाब तो देना है, लेकिन गुस्से में नहीं। जब आप इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करोगे, गुस्सा नहीं करोगे, तो आपको सोचने का टाइम मिल जाएगा कि इसका क्या जवाब दिया जाए। ह्यूमर इंसल्ट का बेस्ट रिस्पॉन्स हो सकता है। जब आप ह्यूमरस वे में इंसल्ट का रिस्पॉन्ड करते हो तो सामने वाले की बात का असर खत्म हो जाता है, माहौल भी हल्का हो जाता है और आप उसकी इंसल्ट उस पर ही पलटा देते हो। तो आपको बहुत ही पोलाइटली और अच्छे अंदाज में उसकी इंसल्ट को पलटाना है। कैसे? एक एग्जांपल बताऊंगा। हॉलीवुड एक्ट्रेस इल्का चेस ने कुछ बुक्स लिखी थी। एक दिन एक अनजान इंसान ने उनसे कहा कि मुझे आपकी किताब बहुत पसंद आई, आपने ये किससे लिखवाई? अब यहाँ वो गुस्सा कर सकती थी कि किससे लिखवाई से क्या मतलब है तुम्हारा, ये मैंने खुद लिखी है। लेकिन उन्होंने पीसफुल अंदाज में कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको मेरी बुक पसंद आई, यह आपने किससे पढ़वाई। इससे माहौल तो हल्का हो ही गया, आसपास के लोग हंसने लगे और एक्ट्रेस ने बहुत चालाकी से वो इंसल्ट सामने वाले उस इंसान की तरफ वापस लौटा दी। अगर आपके किसी दोस्त की इंसल्ट करने की आदत है और वो आपकी ड्रेसिंग सेंस की इंसल्ट करते रहता है कि यार तू ऐसे कपड़े पहनता है, बिल्कुल सर्कस का रिटायर्ड बंदर लगता है, तो आप उससे कह सकते हो कि भाई मुझे ड्रेसिंग सेंस तुझसे ही सीखनी है, इसलिए प्लीज तू जल्दी से तेरी ड्रेसिंग सेंस अच्छी कर ले ताकि मेरी भी अच्छी हो सके। इस तरह से इंसल्ट वापस लौटाते हुए आपको बिल्कुल पीसफुल रहना है, नेचुरल रहना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। लेकिन अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है तो ऐसे इंसल्ट्स का बेस्ट रिस्पॉन्स है थैंक यू कह देना। सिर्फ थैंक यू, एक सिंपल से थैंक यू से सामने वाले को यह मैसेज चले जाता है कि आपकी लाइफ में उस इंसान की और उसके ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर सामने वाले ने कोई ऐसी बात कह दी जिससे आप अंदर से बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो, तो आपको उसे पीसफुली बताना चाहिए कि भाई ये जो तूने कहा है मुझे अच्छा नहीं लगा है और इस वजह से अब अपने रिलेशन पर ये असर पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको इंसल्ट का जवाब देना ही है, चुप नहीं रहना है। ये उस कंडीशन में है जब आपकी इंसल्ट किसी ऐसे इंसान ने की है जिससे आप रोज मिलते हो या कभी न कभी आपका उससे मिलना होता ही रहता है। लेकिन अगर कोई अनजान इंसान आपकी इंसल्ट कर रहा है तो इग्नोर करना बेस्ट है। मेरे इस बात से यूट्यूब के क्रिएटर्स ज्यादा रिलेट करेंगे। हर क्रिएटर को इंसल्टिंग कमेंट्स आते हैं, हेटफुल कमेंट्स आते हैं, गालियां आती हैं। अगर वो सबका जवाब देने बैठ जाए, सबको दिल पर लेने लग जाए, तो वो कभी कंटेंट बना ही नहीं पाएंगे। यूट्यूब का एक बहुत अच्छा फीचर है हाइड यूजर फ्रॉम चैनल। इससे होता यह है कि अगर आपने उस गाली देने वाले को एक बार हाइड कर दिया तो उसका कमेंट सिर्फ उसी को ही दिखता है और फ्यूचर में जितने भी कमेंट्स वो करता है सिर्फ उसी को ही दिखते हैं, क्रिएटर को भी नहीं दिखते। तो वो भी खुश रहता है कि मैंने उसको खूब गालियां दी और क्रिएटर को पता ही नहीं चलता है। याद रखिए कि हाथी जब चलता है तो रास्ते में कई कुत्ते भौंकते हैं। अगर हाथी रुक कर उन सब से लड़ने लग जाए, उन सब की बातों का जवाब देने लग जाए, उनकी बात दिल पर लेने लग जाए, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो भी कुत्ता ही कहलाएगा। तो आपको हाथी की तरह बनना है। और गाली का जवाब गाली से देने का मतलब है कि आपने एक बुरे इंसान को, एक गाली देने वाले इंसान को अपना टीचर बना लिया है। आपको सोच समझकर अपने टीचर्स बनाने होंगे,
क्या आप एक गाली देने वाले से सीखना चाहोगे या किसी अच्छे इंसान से सीखना चाहोगे? यू हैव टू डिसाइड। एक व्लॉगर है इरफान जुनेजा नाम है उनका, मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि उन्हें एक फैन का ईमेल आया जिसमें वो कह रहा था कि उसे इतने हेटफुल कमेंट्स आते हैं कि वो सोचता है कि सुसाइड कर ले। इस वीडियो को आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो इंसल्टिंग कमेंट करने वालों को चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि आपके कमेंट्स किसी की जान भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन कितना मेंटली स्ट्रांग है या वीक है। आप तो बस कमेंट कर निकल जाते हो, लेकिन उसका कितना गहरा असर उस इंसान पर होता है ये आपको नहीं पता चलता। और इस वजह से अगर कोई अपनी जान ले लेता है तो आपने कितना बड़ा पाप किया है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, और ये बुक ऐप पर एमी मॉरिन की बुक 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू की समरी जरूर सुनना, और एंगर मैनेजमेंट फॉर डमीज की समरी भी जरूर सुनना। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है। आप 300 रुपए का डिस्काउंट लेने के लिए प्रोमो कोड ये बुक 699 इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब मैं इस वीडियो को करता हूँ समराइज, और आप कर दो लाइक। तो सबसे पहली चीज ये कि इंसल्ट करने वाले लोग कमजोर लोग होते हैं जो अपनी गलतियां छुपाकर दूसरों की इंसल्ट करते हैं। जब कोई हमारे इंसल्ट करता है तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड। ज्यादातर लोग रिएक्ट करते हैं, यानी कि एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा इंसल्ट का सबसे वीक रिस्पॉन्स है, क्योंकि इससे लगता है कि आपने उसकी इंसल्ट पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ली है। इंसल्ट का जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका ह्यूमर है। इसके लिए आप पीसफुल रहिए ताकि आप सोच सको, और फिर आप एक ह्यूमरस वे में जवाब दो। दूसरा तरीका है कि आप बस थैंक यू बोल दो। इससे सामने वालों को मैसेज चले जाता है कि आपकी लाइफ में उनके ओपिनियन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तीसरा तरीका यह है कि आप सामने वालों को बताओ कि उसके इंसल्ट से आप कितने हर्ट हुए हो, और इस वजह से अब आपके और उसके रिलेशन पर क्या असर पड़ने वाला है। और चौथा तरीका यह है कि अगर कोई अनजान इंसान आपकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है तो इग्नोर कर दो। इग्नोर करना सीखो। आप सबको जवाब नहीं दे सकते। सबसे लड़ने बैठोगे तो आगे नहीं बढ़ सकोगे। सबको जवाब देना है तो अपने काम से जवाब दो। और ये बात भी याद रखो कि आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो, कितना भी बड़ा काम करो, आपके हेटर्स हमेशा रहेंगे, इंसल्टिंग कमेंट्स हमेशा आएंगे, तो इग्नोर करना बेस्ट है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।